हे व्हाट्सअप ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट से आने वाली कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। मार्केट में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही अपडेट है, लेकिन इस समय जो नेगेटिव अपडेट्स है उनका ज्यादा वर्चस्व हो रहा है, यानी कि नेगेटिव अपडेट्स का मार्केट पर इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव अपडेट नहीं आ रही है, पॉजिटिव अपडेट्स भी आ रही है, जो कि मैंने आप सभी के साथ मॉर्निंग में ही शेयर कर दी थी। यहाँ पर आप देख सकते हो 7:54 पर मैंने आप सभी के साथ एक अपडेट शेयर करी थी, और जो भी लगभग 5:30-6 बजे के तकरीबन जो भी मार्केट से अपडेट आ रही थी, जो भी ग्राफ वगैरह थे, वो रात को भी मैंने लगभग 2:46 पर आप सभी के साथ शेयर करी थी। अपडेट्स, पेपल वाली अपडेट भी कल की मैंने आपके साथ शेयर करी थी। तो मार्केट में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही अपडेट आ रही है। लेकिन मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बोला है कि भैया मेरा 80% अभी तक लॉस हो चुका है, क्योंकि उसने जब बिटकॉइन लगभग $52,000 पर ट्रेड कर रहा था, तब उस समय उन्होंने अल्ट कॉइन्स में एंट्री ली थी और साथ ही इथेरियम या बाकी अल्ट कॉइन्स में एंट्री ली थी। तो अभी तक उनका काफी लॉस हो चुका है, और उन्होंने ऐसे ऐसे कॉइन्स के नाम मुझे बताए जो कि मैंने भी पहली बार सुना है, और उनका अब तक 80% लॉस हो चुका है। तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है। अगर हम बीटीसी की बात करें तो बीटीसी जो है 40,000 से लेकर 42,000 का जो एक रेंज बाउंड था, जिसके ऊपर हम कल से डिस्कस कर रहे थे, अगर ये टूटता है रेंज तो भैया थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन अभी जो है बीटीसी लगभग रात को 40,000 के नीचे तक चला गया था। इस वाली वीक को आप देख सकते हो 39,600 के तकरीबन बीटीसी पहुंच चुका था, लेकिन वापस से अब ये इसी जोन में एंटर हो चुका है और ये ऊपर की तरफ स्विंग कर रहा है। और यहां पर इसका एक माइनर सा रेजिस्टेंस है, जो कि है 42,200 के तकरीबन। इससे ये वाला जो लेवल है 42,200 के अराउंड, यहां से इसको दोबारा से रिजेक्शन मिली है। तो दोस्तों, आज के दिन हम देखेंगे क्या हम 40K के लेवल को ब्रेक करते हैं, या फिर प्राइस हमें 44 के आसपास ट्रेड करती हुई देखने को मिलेगी। मार्केट से जो कुछ नेगेटिव अपडेट्स आ रही है, उनमें से ये जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो मैं आपको बता रहा हूं। गैरी गेंसलर जो हैं, जो कि यूएस के जो एसईसी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, उनके ये चेयरमैन है गैरी गेंसलर। उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट निकल के आ रहा है। वो कल वॉशिंगटन पोस्ट की एक वेबकास्ट में थे। उन्होंने कहा था कि भाई जो बिटकॉइन है वो काफी ज्यादा स्पेकुलेटिव है और वॉलेटाइल है, जिसकी वजह से कुछ लोगों का लॉस भी होता है तो कुछ का प्रॉफिट भी होता है। बहुत ज्यादा ये वॉलेटाइल है, उन्होंने एक वेबकास्ट में कहा, जो कि वॉशिंगटन पोस्ट का वेबकास्ट था, और ये क्रिप्टो को रेगुलेट करने के पीछे पड़े हैं। और अभी इन्होंने कहा है कि अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू गेट हर्ट ऑन अनरजिस्टर्ड क्रिप्टो एक्सचेंजेस। इन्होंने कहा है कि इनकी तरफ से स्टेटमेंट निकल के आया कि जो भी अभी यूएस में अनरजिस्टर्ड क्रिप्टो एक्सचेंजेस है वो बैन हो सकते हैं, बैन होने की कगार पे है, और इससे काफी लोगों को हर्ट होगा, यानी कि काफी लोगों का नुकसान हो सकता है, उन्होंने ये कहा है। तो ये जो अपडेट है ये काफी नेगेटिव हो सकती है यूएस मार्केट के लिए, और अगर यूएस मार्केट से कुछ नेगेटिव अपडेट आती है तो पूरा जो ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट है उस पर हमें इंपैक्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा एक ये अपडेट निकल के आ रही है यूएसए की तरफ से ही, कि जो यूएसए की ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को हाल ही में बैन किया है, और इसके पीछे का रीजन बताया जा रहा है रैंसमवेयर अटैक। यूएस की ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने जिस एक्सचेंज को बैन किया है, उस पर प्रतिबंध लगाया है, वो रैंसमवेयर अटैक में शामिल है। अब रैंसमवेयर अटैक क्या होते हैं आपको पता ही है, जिस तरीके से मालवेयर वगैरह आते हैं, कंप्यूटर वगैरह को हैक कर देते हैं, उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट है। और जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है यूएस का, उनके अकॉर्डिंग, जैसा आप देख सकते हो स्क्रीन पर, अकॉर्डिंग टू द ट्रेजरी डिपार्टमेंट अराउंड 40% ऑल ऑफ सुएक्स एक्सचेंज है ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व इलीगल एक्टिविटी। तो जो ये सुएक्स एक्सचेंज है, इस पर जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनमें से 40% ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है इलीगल एक्टिविटी में। तो इसका जो इफेक्ट है वो क्रिप्टो मार्केट में हमें देखने को मिल रहा है, कि ना सिर्फ इस अकेली न्यूज का बल्कि मार्केट से और भी ज्यादा अपडेट आ रही है। लेकिन यूएस की ये जो एक्सचेंज की खबर आई थी, इसका भी हमें मार्केट पर कुछ ना कुछ इंपैक्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये एक न्यूज अपडेट आई है कि सेंट्रल बैंक ऑफ यूक्रेन टू प्रमोट फेयर बिटकॉइन रेगुलेशन। हालांकि ये नेगेटिव अपडेट नहीं है, पॉजिटिव अपडेट हम इसको कह सकते हैं। बिटकॉइन का ये जो फेयर रेगुलेशन है, जिसको यूक्रेन के सेंट्रल बैंक प्रमोट कर रही है, उससे होगा क्या कि यूक्रेन के जो सिटीजन्स होंगे उनको इसका फायदा मिलेगा डायरेक्टली, और वो रिस्क फ्री ट्रेडिंग कर पाएंगे और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। टैक्सेशन से जुड़ी हुई अपडेट इसमें कोई है नहीं अभी तक तो, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि जो यूक्रेन की नेशनल बैंक है वो एक ऐसे सिस्टम पर काम कर रही है जो कि ट्रांसपेरेंट हो और पूरी तरीके से अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है। तो इस तरीके से वो रेगुलेशन के ऊपर काम कर रही है। तो उन्होंने कहा है कि हम फेयर रेगुलेशन लाएंगे। तो मेरे हिसाब से अभी तक तो ये नेगेटिव अपडेट नहीं है। इसके अलावा जो पूरे क्रिप्टो मार्केट में, और ना सिर्फ क्रिप्टो मार्केट में बल्कि पूरे ग्लोबल मार्केट में जो एक हॉट टॉपिक बना हुआ है वो है एवरग्रैंड क्राइसिस। एवरग्रैंड क्राइसिस का डायरेक्टली क्रिप्टो मार्केट से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि पूरा ग्लोबल मार्केट ही डाउन चल रहा है, शेयर मार्केट डाउन चल रहे हैं, फॉरेक्स भी डाउन चल रहा है, गोल्ड भी डाउन चल रहे हैं। तो उसका जो इंपैक्ट है वो हमारे क्रिप्टो मार्केट पे भी देखने को पड़ रहा है।
टीए के अकॉर्डिंग मार्केट डाउन जा सकता था, बट इस अपडेट का मार्केट पर अच्छा खासा असर देखने को मिला। यानी कि ये एक ऐसी अपडेट थी जिसका डायरेक्टली पूरे ग्लोबल मार्केट पर असर देखने को मिला। ये एवरग्रैंड क्राइसिस है क्या, थोड़ा सा आसान भाषा में मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, जिससे कि अब तक जिन लोगों को समझ में नहीं आया कि भैया ये न्यूज़ अपडेट है क्या, उनको समझ में आ जाएगा। एवरग्रैंड जो है एक चाइना की बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है, उसका नाम है एवरग्रैंड। ठीक है, अब ये जो एवरग्रैंड कंपनी है चाइना की जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है। एवरग्रैंड जो है रियल एस्टेट से जुड़ी हुई एक कंपनी है, और ना सिर्फ रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कंपनी है बल्कि ये वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म भी है। मतलब कि ये कई कंपनियों में इन्वेस्टमेंट भी करती है, मोटर कंपनियों में इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, स्टेडियम वगैरह से भी ये जुड़ी हुई है। तो ये जो एवरग्रैंड कंपनी है चाइना की बहुत बड़ी कंपनी है। अब ये एवरग्रैंड क्राइसिस है क्या? एवरग्रैंड क्राइसिस का मतलब है कि ये जो एवरग्रैंड कंपनी है वो जल्द ही बैंकक्रप्ट होने वाली, यानी कि इनका दिवालिया होने वाला है। अब ऐसी सिचुएशन क्यों आई कि ये बैंकक्रप्ट होने वाले? ये बेसिकली क्या करते थे कि बैंक ऐसे लोन लेते थे और अपने कंस्ट्रक्शन वर्क में डालते थे, जो भी इनकी बिल्डिंग्स वगैरह बनती थी, और वो जो बिल्डिंग वगैरह बन रही थी उनकी ये प्री बुकिंग स्टार्ट कर लेते थे, जिससे कि क्या करते थे, ये उनके जो कस्टमर्स होते थे उनसे ये पैसा लेते थे और फिर किसी दूसरे प्रोजेक्ट में डालते थे। तो इसी तरीके से एक चेन चल रही थी, और ऐसा नहीं है कि हमेशा ही उनके प्रोजेक्ट्स अधूरे होते थे और ये प्री बुकिंग स्टार्ट कर देते। कई बार इनके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाते थे, मतलब सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन कोविड आया, कोविड के बाद पूरी सिचुएशन खराब हुई, तो ये जो चेन थी वो टूटी कि बैंकों से पैसा लिया, फिर प्री बुकिंग स्टार्ट करी, तो ये चेन टूटी। और फिर ऐसी सिचुएशन आई कि जो वो बैंकों से पैसा लेते थे उनको ये रिटर्न नहीं कर पा रहे। तो जो ये पूरा टोटल लोन है, बताया जा रहा है सब कुछ मिला मुलू के इन पर 300 बिलियन का अभी लोन है। 300 बिलियन यूएस डॉलर कितने होते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। 1 बिलियन में लगभग मोटा मोटा 7,500 करोड़ होते हैं। तो 300 बिलियन कितने होते हैं कमेंट करके जरूर बताना, बिना गूगल की हेल्प किए और बिना कैलकुलेटर के। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि ये जो एवरग्रैंड कंपनी है वो बैंकों को लोन नहीं दे पा रही है। अब चूंकि बैंक इनसे लोन नहीं ले पा रहे हैं, तो बैंक क्या करेंगे, किसी दूसरे कंपनी के पास जाएंगे कि भैया ये जो एवरग्रैंड कंपनी ये तो हमारा लोन नहीं दे पा रही है, अब आप दो। अगर वो दूसरी कंपनी भी उनको लोन नहीं दे पाएगी तो एक पूरा इस तरीके से सिस्टम बनेगा, एक बैंक दूसरी कंपनी के पास जाएगी, फिर इसी तरीके से पूरा सिस्टम चलता जाएगा। मतलब हर कोई एक दूसरे से लोन मांगेगा, और ऐसा चलता चलता ये जो यूएस है, आपको पता ही है कि यूएस भी चाइना को पैसे देता है, तो यूएस अपना लोन चाइना से मांगेगा। ठीक है, तो पूरा इस तरीके से एक पूरा माहौल बनेगा, सब एक दूसरे से लोन मांगेंगे, मतलब जिन्होंने भी लोन दिया है। तो इस वजह से पूरे मार्केट में अभी फट का माहौल चला हुआ है, लोग पैनिक में अपना पैसा निकाल रहे हैं, शेयर होल्डर अपना पैसा निकाल रहे हैं, और जो आउट ऑफ चाइना के इन्वेस्टर्स हैं वो भी काफी परेशान हैं, जिन्होंने एवरग्रैंड कंपनी में इन्वेस्ट किया था। तो एवरग्रैंड कंपनी के शेयर्स कहां से कहां पहुंच गए आप सभी को पता है। तो अभी पूरा माहौल जो है इस तरीके से चल रहा है, पूरा मार्केट में फट फैला हुआ है। और ऐसा नहीं है कि लोग कह रहे हैं कि भैया ये 11 मूवमेंट की जैसा होगा, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं हो सकता, उस तरीके का क्राइसिस शायद नहीं आएगा। तो एक्चुअल में ये है एवरग्रैंड क्राइसिस, मतलब कि ये जो कंपनी है वो बैंकक्रप्ट होने जा रही है। ठीक है, और इसका जो असर है क्रिप्टो मार्केट पे भी देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्केट जो है अभी आपको थोड़ा हरा भरा देखने को मिल रहा होगा, 42,200 के लेवल पे अभी प्राइस मूव कर रही है। तो देखते हैं कि मार्केट आज 44 के लेवल पे आता है या जो 40,000 का लेवल है वो ब्रेक डाउन होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, चैनल आप ही काम करते चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।